यीशु तो राजा है, चांदी का राजा है। जितना महान है तू, उतना ही दयालु भी है। यीशु तो राजा है, शादी का राजा है। जितना महान हो तू, उतना ही दयालु भी है। तू सहारा सदा सर्वदा, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तू सहारा सदा सर्वदा, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। यीशु तो स्वामी है, सब कुछ का मालिक है। संजीवन जल के समान संत्वना देता रहता है। यीशु तो स्वामी है, सब कुछ का मालिक है। संजीवन जल की समान संत्वना देता रहता है। आत्मा दाता आनंद दाता, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। आत्मा दाता आनंद दाता, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। यीशु तो प्रभु है, जीवंत ईश्वर है। अमर प्रेम है तू, अनंत जीवन तू ही है। यीशु तो प्रभु है, जीवंत ईश्वर है। अमर प्रेम है तू, अनंत जीवन तू ही है। तू सृष्टि करता संभालने वाला, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तू सृष्टि करता संभालने वाला, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। यीशु तो मसीह है, ईश्वर का मेमना है। सर्वोच्च प्रभु है,
दुखियों से दूर नहीं है। यीशु तू मसीह है, ईश्वर का मेमना है। सर्वोच्च प्रभु है, दुखियों से दूर नहीं है। पाप भर लेता, शुद्ध करता, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। पाप भर लेता, शुद्ध करता, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। जितना महान हो तू, उतना ही दयालु भी है। तू सहारा सदा सर्वदा, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तू सहारा सदा सर्वदा, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। आज अगस्त महीने के आखिरी दिन में हम प्रभु के पवित्र चरणों में एकत्रित हैं, ताकि इस महीने में प्रभु ने हमारे जीवन में दिए हुए सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देने के लिए पवित्र परम प्रसाद के सामने हम उपस्थित हैं। हम एक पल याद करेंगे, हमारे जीवन में प्रभु ने दिए हुए सारे आशीषों को याद करेंगे। विशेषकर पिछले 6 महीने से हम लोग लॉकडाउन में हैं। डिवाइन मार्गरिता में जागरण प्रार्थना नहीं हुई। अभी हमारा छोटा सा एक प्रयास है, आप लोगों के घर में बैठकर आराधना में भाग लेते हुए। विशेषकर पिछले 6 महीने में जब चारों तरफ बीमारियां थी, लोग परेशान थे, दुखी में थे, लेकिन प्रभु ने हमको संभाला, सुरक्षित रखा। इसलिए पूरे 6 महीने में दिए हुए सारे आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना उचित और हमारा कर्तव्य है। आइए, जो लोग अपने अपने घर में बैठकर इस आराधना में भाग ले रहा है, उन सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूं, आप हृदय से विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके पास में है। पवित्र परम प्रसाद की उपस्थिति आपके घर में आया है, ये ऑनलाइन द्वारा। ये ऑनलाइन की सुविधा, ये प्रभु की आशीष है। जरूर मनुष्यों का प्रयत्न इसमें है, लेकिन वचन बताता है किसी मनुष्य के परिश्रम या इच्छा से कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ प्रभु की दया के ऊपर निर्भर है। इसलिए प्रभु की दया आपके घर में परम प्रसाद के रूप में आ गया है। विश्वास कीजिए और उसी विश्वास के साथ हम अपने अपने घर में, यदि आप लोग हो सकता है, थोड़ी देर घुटने टेक सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा
यहाँ आग्रह करूंगा कि आप थोड़ी देर परम प्रसाद के सामने घुटने में आइए, क्योंकि प्रभु जानता है, क्योंकि वचन बताता है यिर्मयाह ग्रंथ अध्याय 12 वचन 3 में, प्रभु तू मुझे देखता है, तू मुझे जानता है, तू मेरी हृदय की थाह लेता है। एक पल हाथों को जोड़ेंगे, इस महीने में दिए हुए सारी आशीषों को, विशेष रूप से पिछले 6 महीने में प्रभु ने हमें संभाला, क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 में वचन 7 से लेकर, तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी और लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। शायद लॉकडाउन के शुरुआत में मैंने एक दिन इस वचन आपको दिया था, और अन्य कोई चैनल से जरूर आपने वचन सुना होगा। स्तोत्र 91 वचन 10 का वचन आप लोग बार बार सुना होगा। जो प्रभु पर आश्रय है लेता है, जो अपने ईश्वर को अपने शरण, जो लोग प्रभु की शरण जाता है, प्रभु तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं करेगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। दोनों हाथों को हल्का सा खोलेंगे प्रभु के सामने। हम विशेष कर धन्यवाद देंगे इस जागरण प्रार्थना के समय में। चाहे इस वीडियो रात को रिकॉर्डिंग नहीं किया जा रहा है, लेकिन आज के 31 तारीख अगस्त के सुबह की बेला में रिकॉर्डिंग करके आपके लिए शाम के जागरण के लिए दे रहे हैं। जब आप अपने घर में जागरण के समय में जागते हुए प्रार्थना में भाग ले रहा है, हम याद करेंगे प्रभु के अनगिनत वरदानों को, प्रभु की अपार शक्ति को, प्रभु की अपार दया को याद करेंगे। यदि मन ही मन याद करने से, प्रभु की संरक्षण को याद करने से हमारे आंखों से जरूर आंसू आना चाहिए। तो ना प्रभु हमको प्यार करके हमको संभाला है। आइए दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाएंगे परम प्रसाद के सामने, और हम अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। प्रभु को धन्यवाद देंगे। आपके चारों तरफ कोई बीमार हुआ होगा, शायद हम लोग भी इस दिनों में कभी बीमार हुआ होगा, स्वाइद हॉस्पिटल भी शायद जा नहीं सका होगा, लेकिन प्रभु ने हमें अपने अपने घर में ही हमको संभाला, सुरक्षित रखा, मृत्यु से बचाया। प्रभु का पार प्यार के लिए हम अपने अपने जगह पर जितना हो सकता है, यदि पड़ोसी लोग भी सुनेगा आपकी आवाज, आप आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु आराधना, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु की आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना। हालेलुया प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी अपार करुणा और दया के लिए प्रभु धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, विपत्तियों से बचाया, महामारी से बचाया। यीशु आराधना आराधना स्तुति स्तुति आराधना आराधना स्तुति स्तुति स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया यीशु आराधना 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 हालेलुया हालेलुया
स्तुति 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 यीशु आराधना आराधना हालेलुया 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 यीशु आराधना हालेलुया 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 स्तुति यीशु हो स्तुति हो आराधना स्तुति हो आराधना स्तुति 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 हालेलुया यीशु हालेलुया आराधना 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 यीशु आराधना प्रभु आराधना धन्यवाद धन्यवाद आराधना धन्यवाद स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो हालेलुया 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 स्तुति हालेलुया 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 यीशु आराधना 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 स्तुति 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 हालेलुया 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 स्तुति हो यीशु आराधना हालेलुया हालेलुया यीशु आराधना पार दया के लिए प्रभु हालेलुया 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 आपकी करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया स्तुति 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 आराधना आराधना स्तुति हालेलुया हालेलुया स्तुति आराधना। हाथों को जोड़ेंगे तू सहारा सदा सर्वदा तेरी आराधना हो मिलकर गाएंगे तेरी आराधना हो तो सहारा सदा सर्वदा तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो आत्मा दाता आनंद दाता तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो आत्मा दाता आनंद दाता तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो तू सृष्टि करता संभालने वाला तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो तू सृष्टि करता संभालने वाला तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो पाप हर लेता शुद्ध करता तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो पाप हर लेता शुद्ध करता तेरी आराधना हो 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 एक और बार स्तुति करेंगे हालेलुया हालेलुया आत्मा
आत्माभिषेक दे आत्माभिषेक 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 स्तुति 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 स्पर्श कर स्तुति 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 सिरा स्तुति 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 महिमा प्रकट हो आराधना 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 स्तुति 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 हालेलुया स्तुति हो स्तुति 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 आराधना 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 स्तुति 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 हालेलुया 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 आत्मा स्तुति 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 यीशु आराधना स्तुति। हाथों को जोड़कर मेरे पीछे दोहराएंगे हालेलुया 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 यीशु की जय हो यीशु की जय हो यीशु की आराधना हो यीशु की आराधना हो हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु पवित्र परम प्रसाद के रूप में पवित्र प्रसाद के रूप में आप हमारे बीच में आप हमारे बीच में हमारे घर में घर में आए हैं हम आपको स्वागत करते हैं हम आपको स्वागत करते हैं हम आपकी स्तुति करते हैं हम आपकी स्तुति करते हैं हम आपको धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद देते हैं हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु हम कितना सौभाग्यशाली लोग हैं हम कितना सौभाग्यशाली लोग हैं कि आप हमारे बीच में आए हैं कि आप हमारे बीच में आए हैं हम आपकी स्तुति करते हैं हम आपकी स्तुति करते हैं हालेलुया हालेलुया यीशु की जय हो यीशु की जय हो यीशु की आराधना हो यीशु की आराधना हो हालेलुया 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 यीशु की जय हो यीशु की जय हो यीशु की आराधना हो यीशु की आराधना हालेलुया 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 हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु आप हमारे बीच में आकर आप हमारे बीच में आकर आप हमारे घर में आकर आप हमारे घर में आकर आप हमारे परिवार के आप हमारे परिवार सभी लोगों को आशीर्वाद देते हैं अनुग्रह देते हैं संगाई देते हैं आपकी स्तुति करने के लिए मौका देते हैं हम आपकी स्तुति करते हैं विशेषकर हे प्रभु पिछले 6 महीनों में 6 महीनों में आपने बड़ी बड़ी विपत्तियों से महामारी से संकट से आपने हमें बचाया है मैं आपकी स्तुति करता हूँ मेरे परिवारिक जनों के साथ मेरे परिवार के जनों के साथ मेरे पारिवारिक लोगों के साथ मेरे पारिवारिक लोगों के मैं साथ आपकी स्तुति करता हूँ मैं आपकी स्तुति करता मैं हूँ आपको धन्यवाद देता हूँ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ विशेष करके महीने के आखिरी इस रात में मैं आपकी आराधना करता हूँ मैं आपकी आराधना करता मैं आपकी स्तुति करता हूँ मैं आपकी स्तुति करता हूँ हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो। यीशु की जय हो। एक और बार हाथों को जोड़ेंगे। यदि हो सकता है अपने घर में बैठा है, आप विश्वास करना पूर्ण रूप से प्रभु आपके घर में आए हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी घर की हालत को, तंगी हालत को देख रहे हैं। यदि घर में कोई बीमार है, उनको प्रभु देख रहा है। घर में कोई अशांति है, प्रभु आपको और आपकी अशांति को देख रहा है। इसलिए ही बड़ी विश्वास के साथ हम प्रभु के पवित्र चरणों में बैठ जाएंगे। यदि आप लोग खड़े हैं तो इस समय बैठ सकते हैं, घुटने में हैं तो आप इस समय बैठकर प्रभु का पवित्र वचन सुनने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है, स्तोत्र 119 वचन 14 वचन 147 और 48, स्तोत्र 119 वर्सेस 147 एंड 148। मैं भोर से पहले तुझे पुकारता हूँ, मुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है। तेरी शिक्षा का मनन करने के लिए मेरी आंखें रात के पहरों में खुली रहे। तेरी शिक्षा का मनन करने के लिए मेरी आंखें रात के पहरों में खुली रहे। जी हाँ प्रिय भाई और बहनों, माता पिताएं, अक्सर इन दिनों में बहुत सारे लोगों के आंखें खुली रहती है। ना केवल रात को, देर रात को भी बहुत सारे लोगों के आंखें खुली रहती, बहुत देर रात को भी। क्योंकि बहुत सारे लोग मोबाइल में बिजी रहता है, मोबाइल में बहुत पिक्चर देखता होगा, नहीं तो किसी से फोन करता होगा, तो अलग अलग कार्य करते हुए हमारी आंखें खुली रहती हैं। लेकिन प्रभु का वचन बताता है, तेरी शिक्षा का मनन करने के लिए मेरी आंखें रात के पहरों में खुली रहे। ये प्रभु का एक वरदान है। आज जरूर आप लोग मोबाइल देख रहे होंगे, लेकिन अभी मोबाइल से प्रभु की शिक्षा का मनन करने के लिए आपकी आंखें खुली है। ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य है, हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। दूसरा एक वचन है, स्तोत्र 119 वचन 130 में, 119 वचन 130। तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वह अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाती है। यदि हाँ हो सकता है इस पवित्र वचन आप नोट करना और याद करना। स्तोत्र 119 और 130 वचन 130, स्तोत्र 119 और वचन 130 यदि हो सके हो आप मेरे पीछे दोहराएंगे। तेरी शिक्षा की व्याख्या, तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, ज्योति प्रदान करती है। तेरी शिक्षा की व्याख्या, तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, ज्योति प्रदान करती है। वह अशिक्षितों को भी वो अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाती है, विवेकशील बनाती है, विवेकशील बनाती है। विवेकशील बनाती है। प्रिय भाई और बहनों, ये वचन बहुत सच्चा है, मैंने अनुभव किया है। बहुत सारे लोग हैं, अशिक्षित लोग हमारे डिवाइन मार्गरीता में आता है, अनपढ़ लोग यहाँ पर आता है, कुछ लोग यहाँ पर सब सेवा सब करते हैं। लेकिन प्रभु की वचन बार बार सुनकर प्रभु के वचन का व्याख्या, मतलब उसको समझदारी, जो समझाते समय में लोगों को जो समझाने की तरीका, व्याख्या जब लोग सुनता है, वह उनको ज्योति प्रदान करती है, उनके सारे मन के अंधकार दूर हो जाता है। वो काफी समझ नहीं पाता है। लोगों ने उनको बोला होगा, तुम कुछ नहीं समझता है, तुम बुद्धू है, कुछ भी नहीं जानता है। लोगों ने बहुत सारी लोग बात उनको बोला होगा, लेकिन प्रभु का वचन सुनकर उनको ज्योति, उनके दिमाग में ज्योति आ गया, काफी बातें अभी समझने लगा, वचन की बातें समझने लगा, जीवन के दुख संकटों की रहस्य को समझने में आया,
और जीवन की अन्य समस्याएं हैं, समस्या ये क्यों होता है, प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम को बहुत बड़ा प्रॉब्लम समझता है। प्रॉब्लम है हर एक मनुष्य में, लेकिन प्रॉब्लम को अक्सर हम क्या समझता है, प्रॉब्लम को बहुत बड़ा प्रॉब्लम समझता है। लेकिन वचन की व्याख्या मिलने से वो आशीषितों को जो विवेकशील बनाता है, अनपढ़ लोग है उनको भी वे भी वो ज्ञानी बन जाता है। ये प्रभु का वरदान है। इसलिए आप घर में बैठते समय में ये वचन को हम याद करेंगे, एक और बार मेरे पीछे दोहराएंगे। तेरी शिक्षा की व्याख्या, तेरी शिक्षा की व्याख्या, तेरी शिक्षा की व्याख्या तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, ज्योति प्रदान करती है, ज्योति प्रदान करती है। ज्योति प्रदान करती वह है। अशिक्षितों को भी वह शिक्षितों को भी विवेकशील बनाती है, विवेकशील बनाती है। वह अशिक्षितों को भी वह शिक्षितों को भी विवेकशील बनाती है। विवेकशील बनाती है। बहुत सारे मम्मी लोग सब बोलता है, फादर जी हम पढ़े लिखे नहीं, बाइबल पढ़ना नहीं आता है, अनपढ़ है। यदि कोई अनपढ़ है, आपके लिए एक सुसमाचार है, आप वचन की व्याख्या सुनेगा, आपको ईश्वर की ज्योति मिलेगा। वो आशीषितों को भी विवेकशील बनाएगा। पढ़े लिखे लोग भी कभी कभी अविवेकी होता है, समझदार नहीं होता है, उनको जीवन का रहस्य वो समझ नहीं पाता है, बड़े बड़े भूल कर बढ़ जाता है। पढ़े लिखे लोग जिसको लोग समझदार समझता है, लेकिन बाइबल बताता है हम अशिक्षित है तो भी प्रभु का वचन सुनकर ये हमारे लिए ज्योति ज्योति प्रदान करते हैं। वो अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाता है। ये वरदान पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, मेरे द्वारा पवित्र आत्मा ये सुसमाचार देना चाहता है कि अनपढ़ है, समझदार नहीं है, प्रभु की व्याख्या सुनिए, सुसमाचार सुनिए, और वह शिष्यों को भी व्याख्या प्रदान करती है। मेरे पीछे दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। मैं आज के समय में आपको एक कुछ छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अगस्त की आखिरी दिन है, 31 तारीख है। कल सितंबर 1 तारीख है, और सितंबर महीने में एक बहुत बड़ा पर्व कलीसिया मनाती है, वही ये मां मरियम का जन्म पर्व। मां मरियम का जन्म पर्व हर एक व्यक्ति के लिए जन्मोत्सव बड़ी बात है। जन्म बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाता है। पुराने जमाने में इतना धूमधाम से नहीं मनाते थे, लेकिन आजकल सब लोग बर्थडे अच्छी तरह से मनाता है। हमारी बर्थडे हमारे लिए बड़ी बात है। ऐसा है तो हमारी मम्मी की बर्थडे हमारे लिए और खुशी की बात होता है, क्योंकि वो मम्मी द्वारा ही मैं इस दुनिया में आया है। बहुत सारे लोगों को देखा है अपना पापा मम्मी का जन्मदिन बहुत बड़ी खुशी से, बड़ा आदर के साथ मनाता है। कुछ बेटे लोग विदेश में सब काम करता है, मम्मी तो घर में रहती होगी, कोई साथ में नहीं होगा, लेकिन मैं सुना है वे लोग विदेश से फोन करके बोलेगा कि मम्मी को बर्थडे मनाने के लिए किसी को फोन करके और बर्थडे के दिन में बड़ा केक लेकर, पड़ोसी लोग नहीं तो ऐसे मदद करने वाले लोग हैं, मम्मी का बर्थडे मनाने के लिए वहां पर केक लेकर आएगा, चाहे वो विदेश में है, लेकिन उतना याद करता है मम्मी का बर्थडे मनाना है। आज सितंबर 8 तारीख को पूरी कैथोलिक कलीसिया महामरी का जन्म पर्व मनाती है। कलीसिया में इतना त्योहार है महामरी के आदर में, कुछ 19 और 20 त्योहार मनाता है महामरी के आदर में।
और बहुत सारे संत लोगों का त्योहार कलीसिया मनाती है। सभी संत लोगों के त्योहार में सिर्फ यीशु मसीह का जन्म पर्व हम दिसंबर 25 को मनाते हैं। ये माँ यीशु मसीह के अलावा सिर्फ दो व्यक्तियों का ही जन्म पर्व कलीसिया मनाती है। एक है माँ मरियम का जन्म पर्व और योहन बपतिस्ता का जन्म पर्व। ये दोनों इसलिए है क्योंकि माँ मरियम को ने ही यीशु को इस दुनिया में लेकर आया और योहन बपतिस्ता यीशु के अग्रदूत बना। बाकी सभी लोगों का संत का त्योहार उन दिन मनाता है जिस दिन वे अपने जीवन इस दुनिया से प्रभु ने ले लिया, मतलब प्रभु का सच्चा साक्षी बनकर जब इस दुनिया से बाय बाय कर दिया, तब उस दिन कलीसिया उनका त्योहार मनाता है। जबकि अन्य दिनों में सिर्फ माँ मरियम का और योहन बपतिस्ता का त्योहार जन्म के दिन में मनाता है। अन्य त्योहार भी मनाता है, लेकिन जन्मदिन में इसलिए मनाता है क्योंकि ये दोनों यीशु के लिए बहुत बड़ा, यीशु की सेवा में बहुत बड़ा कार्य किया है। इसलिए मैं आज ये जागरण के समय में आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूं। माँ मरियम का त्योहार 8 तारीख को मनाते समय में एक सप्ताह हमारे पास में है। एक सप्ताह, पूरे एक सप्ताह, मतलब 7 दिन। और अगले सोमवार को दिन में हम जन्म पर्व मनाएंगे, अगले ट्यूसडे को तो हम मनाएंगे। तो उससे पहले 7 दिन हमारे पास है। 7 दिन क्या करना है? पूरा अच्छी तरह से तैयारी करना है। बहुत सारे लोग पूछता है, कैथोलिक लोग जब माँ मरियम को बहुत आदर देता है, हमारे गांव बस्ती में भी पूछता होगा क्यों माँ को इतना आदर देने की क्या जरूरत है? लोग तो हमेशा हाथ में रोसरी लेकर प्रार्थना कर, इतना क्यों आदर देने की जरूरत है? कभी कभी अन्य मिशन के लोग माँ मरियम को आदर भी नहीं करता होगा। इसलिए कुछ छोटी सी बात है, जब आपके सामने लोग ऐसे सवाल करते समय में हमको क्या जवाब देना चाहिए? सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, हम लोग अच्छी तरह से माँ मरियम को क्यों आदर देना उसको समझता नहीं। इसलिए थोड़ा समझने के लिए 1-2 वचन मैं देना चाहता हूँ। आप लोग जिनके पास बाइबल है खोल सकता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वचन 3। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वचन 3। वचन इस प्रकार है, प्रभु के आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। संतान अपने पिता का आदर करना है। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। यदि हो सकता है ये वचन मेरे पीछे दोहराएंगे, ताकि इसलिए बार बार दोहराता है ताकि आपको ये वचन समझ में आए और याद भी करें। प्रभु का आदेश है, प्रभु का आदेश कि है संतान कि संतान अपने पिता का आदर करे। अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी मैं जो बोलने के लिए जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देने के लिए कोशिश करेंगे। ये प्रभु का वचन है। जो भी प्रभु का वचन बाइबल में है, वो वचन प्रभु को भी पालन करना पड़ता है। मैं फिर से बता रहा हूं, जो भी प्रभु का वचन है, वो प्रभु का वचन सिर्फ लोगों के लिए नहीं दे रहा है, लेकिन वो यीशु, विशेषकर यीशु, जब यीशु इस मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया, मनुष्य बनकर आने के कारण यीशु को भी ये वचन का पालन करना पड़ता है। ये बाइबल में हमको अच्छी तरह से देखने के लिए मिलता है।
एक उदाहरण के लिए पेतरुस ने आगे यीशु को पूछा, हमको शत्रुओं को कितने बार क्षमा करना चाहिए? तो यीशु ने बोला 7 गुना 70 बार। 7 गुना 70 बार मतलब 1 2 3 4 इसी प्रकार गिनती करके क्षमा करना नहीं। उसका मतलब यही नहीं गिनती करना उसके बाद 7 गुना 70 हो गया तो छोड़ देना। इसका मतलब है क्षमा करते समय अनगिनत क्षमा करना। क्षमा करने के लिए कोई लिमिट नहीं रखना, हो गया बहुत हो गया अभी क्षमा नहीं करेगा, ऐसा सवाल नहीं। ये वचन प्रभु यीशु ने पालन किया है या नहीं? यीशु ने वचन पालन किया है। अपने शत्रुओं को यीशु ने क्षमा करके कान तक क्षमा किया, क्रूस तक क्षमा किया। क्रूस पर मरते घड़ी भी यीशु ने बोला ये पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहा है। अनगिनत क्षमा किया। तो इसी प्रकार एक एक वचन देते यीशु ने बोला यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है तो अपने आत्मत्याग करना और प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे होना। यीशु ने क्या किया है? मेरे पीछे होना बोलकर छोड़ा नहीं, स्वयं क्रूस उठाकर आगे गया और बोला मेरे पीछे आना, मेरे पीछे आना। हम सबको यीशु के पीछे अपने क्रूस उठाकर जाना चाहिए। बोली हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो। तो मेरा कहने का एक मतलब बहुत ध्यान से सुनेंगे, जो भी बाइबल में लिखा है वो वचन यीशु को भी पालन करना पड़ता है। अभी वचन इस प्रकार है, उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। मेरे पीछे दोहराएंगे, उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। तो यीशु की माता कौन है? यीशु की माता मां मरियम। तो ये पिता ईश्वर ने यीशु की माता मां मरियम को यीशु के ऊपर अधिकार दिया है। यीशु की माता मां मरियम को यीशु के पुत्र मां मरियम के पुत्र यीशु के ऊपर अधिकार दिया है। इसलिए यीशु को क्या करना पड़ता है? मां मरियम के अधिकार में है यीशु, इसलिए मां मरियम को यीशु को मां मरियम की बात मानना पड़ता है। बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, हालेलुया। इसी के कारण है हम खाना के विवाह भोज में यूहन्ना अध्याय 2 में हमको देखने के लिए मिलेगा। खाना के विवाह भोज में वहां बर्दाखरस सब खत्म हो गया तो मां मरियम आकर यीशु को बोलता है यहाँ दाखरस सब खत्म हो गया। तब यीशु ने बोला भद्रे, इससे तुमको और मुझसे क्या है, क्या बात है, सब बोला है, लेकिन मां मरियम उसके बाद तुम कुछ डांटा भी नहीं यीशु को। मां मरियम वहां पर रहने वाले लोगों को बोला यीशु जो बोलता है वह करना। इसने लोगों ने पानी भर दिया, घड़ा में पानी भर दिया। अभी यीशु को कोई उपाय नहीं, वो पानी को अंगूरी में बदल दिया। पहला चमत्कार, क्योंकि वचन पूरा होना पड़ता है। मां मरियम यीशु को भी ये वचन का पालन करना पड़ता है। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है, मानना पड़ता है। बोली हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, हालेलुया, 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 हालेलुया। समझने वाली बात यही है, ये स्वर्ग मतलब क्या है? स्वर्ग मतलब ये नहीं है अकेला कोई रहने वाले एक जगह नहीं है। स्वर्ग में एक प्यार करने वाले एक समूह है।
स्वर्ग में प्यार करने वाले एक समूह है, वहां पर पप्पा है। कौन है पप्पा? हमारा स्वर्गीय पिता हमारा पप्पा है। वहां पर मम्मी है, माँ मरियम हमारे मम्मी है। वहां पर बड़ा बेटा है। कौन है? बड़ा भैया है। प्रभु यीशु हमारा बड़ा भैया है। और वहां पर भाई बहन दीदी लोग सब है। कौन है? हमसे पहले इस दुनिया से चलकर हमारे संत लोग, हमारे बड़े भैया लोग, दीदी लोग सब वहां पर है। और स्वर्गदूत है। इसी प्रकार के एक प्यार करने वाले लोगों का एक समूह है स्वर्ग। प्यार करने वाला एक लोगों का समूह है। इसलिए जब स्वर्ग में मां मरियम, प्रभु यीशु वहां पर पास में है, इसलिए वहां पर भी मां मरियम ये वचन यीशु को पूरा करना पड़ता है। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। इसलिए हम मां मरियम के द्वारा यीशु के पास जाकर कुछ बोलने से मां मरियम थोड़ी यीशु नहीं बोलेगा। यीशु उदाहरण के लिए काना के विवाह में कुछ लोग बोलता है ना, कुछ लोग बोलता है यदि मां मरियम को हम बहुत ज्यादा आदर देता है तो प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा। जरूर सबसे आदर प्रभु यीशु को, ईश्वर को देना चाहिए, पहली आज्ञा तो है, उसको कभी भी भूलना नहीं। आराधना सिर्फ प्रभु को है। मां मरियम का सिर्फ आदर देता है। मां मरियम से मध्यस्थता लेता है। मां मरियम से सहायता लेता है, कभी भी नहीं भूलना। आराधना पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर को आराधना है। मां मरियम संत लोगों का आदर है और उनसे मध्यस्थता, मध्यस्थता मतलब सहायता लेना। अभी हमारा सवाल है, बार बार मां मरियम से हम सहायता मांगता है, क्यों? ज्यादा ज्यादा मां मरियम से हम सहायता मांगने से क्यों प्रभु को अच्छा तो नहीं लगेगा? प्रभु को खराब तो नहीं लगेगा? इसके लिए एक सुंदर उदाहरण बाइबल में हमको बहुत देखने के लिए मिले। उदाहरण फर्स्ट, पहला एक उदाहरण काना है के विवाह भोज में आएंगे। काना के विवाह भोज में मां मरियम भी थी, यीशु भी वहां पर थे। उस समय में कौन आकर यीशु के पास आकर बोला? मां मरियम आकर बोला यहाँ पर कोई दाखरस नहीं है। हमको बाइबल में वहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगा कि मां यीशु मां मरियम से पूछता है हम तो यहां पर है ना, मैं यहां पर हूं, लेकिन आप क्यों मेरे पास बोलने के लिए आता है? यहाँ के लोग मुझे अगर बोलना चाहिए। यीशु कभी भी मां मरियम को नहीं बताता है मैं यहां पर हूं, इसलिए बोलने के लिए नहीं आना है, मुझे मालूम है क्या करना चाहिए। और बाइबल में हमको देखने के लिए मिलेगा बहुत भीड़ इकट्ठा हुआ है, चारों बहुत भीड़ है, वचन सुन रहा है। हम हमको देखने के लिए मिलेगा संत मत्ती, संत संत लूकस अध्याय 7 में, संत लूकस अध्याय 7 में भीड़ वचन सुन रहा है। उस समय शिष्य लोग, हम बाइबल थोड़ा खोलने से हमको समझ में आएगा। संत लूकस अध्याय 7 को ले लीजिए। संत लूकस अध्याय 7 में एक शतपति के नौकर के लिए चंगाई मांगने के लिए कुछ लोग आया। उस समय शतपति लोग निवेदन करता है, अध्याय 7 वचन 4 में, वे ईसा के पास आकर आग्रह के साथ ये कहते हुए उनसे विनय करते रहे, वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वह हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है, उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया है। ईसा ने उनके साथ चले। वे उसके घर के निकट पहुंचे ही कि शतपति ने मित्रों द्वारा ईसा के पास कहला भेजा, प्रभु आप कष्ट ना करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए।
तो लोग आकर यीशु से निवेदन कर रहा है, ये शतपति अच्छा आदमी है, उसके लिए ऐसा करना उचित है, वे हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है। बोलते समय यीशु कभी भी नहीं बोल रहा अरे शतपति को मालूम है, उसको खुद आने दो, आप लोग क्यों मेरे पास आ रहा है। यीशु कभी भी ऐसे सवाल नहीं करता, यीशु ऐसे सवाल कभी भी नहीं करता है। और दूसरे जगह पर बहुत देखने के लिए मिलेगा, बहुत भीड़ इकट्ठा हुआ है, संत प्रभु रोटियों का चमत्कार करते समय में संत मत्ती अध्याय 14 में, संत मत्ती अध्याय 14 में प्रभु यीशु रोटियों का चमत्कार करता है। संत मत्ती अध्याय 14 में रोटियों का चमत्कार, अध्याय 14 वचन 13 से लेकर, ईसा ये समाचार सुनकर वहां से हट गए, नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तब वे नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतर ईसा ने एक विशाल जनसमूह देखा, उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांवों में जाकर अपने लिए खाना खरीद ले। अभी इधर ध्यान से सुनेगा। जब लोग आकर यीशु से एक सहायता मांग रहा है, शिष्य लोग आकर बोल रहा है, प्रभु ये स्थान निर्जन है, दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कर दीजिए जिससे वे गांवों में जाकर अपने लिए खाना खरीद ले। उस समय यीशु ने नहीं बोला, अरे भाई मुझे तो मालूम है, लोगों भूखा है, मुझे मालूम है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, मालूम है, ये जगह निर्जन है, वो भी हमको मालूम है, इसलिए आप आकर हमसे ज्यादा सहायता लेने की बोलने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है क्या करना है। प्रभु कभी भी नहीं बताता है। मेरा सवाल यही है, लोग पूछेगा हमसे कि हम मां मरियम से सहायता मांगर मध्यस्थता ज्यादा लेने से क्या प्रभु को खराब लगेगा है क्या, यही हमारा सवाल। हम प्रभु से ज्यादा नहीं मांग रहा, हमेशा मां मरियम से मध्यस्थता मांग रहा है, तो प्रभु को खराब लगेगा क्या। प्रिय भाई और बहन, माता पिता, जो मैंने बोला स्वर्ग मतलब एक परिवार है, परिवार में एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं। प्रभु यीशु, मां मरियम, यूसुफ, शिष्य लोग एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए मां मरियम आकर कुछ बोलने से यीशु को खराब नहीं लगेगा, शिष्य लोग आकर कुछ बोलने से यीशु को खराब नहीं लगेगा। जो भी मदद मांग रहा है उन सबको यीशु सहायता देने के लिए तैयार है। कारण यही है, जो प्रभु को प्यार करता है उनके हृदय में प्रभु उनको समा कर रखता है। मैं फिर से बताता हूं, समझने वाली बात है, क्यों मां मरियम से हमको विशेषकर मध्यस्थता करना है। जो यीशु को प्यार करता है उनके हृदय में प्रभु, उन प्रभु के हृदय में वे लोग प्रभु उनको समा कर रखता है। मैं फिर से बताता हूं, जो प्रभु को बहुत प्यार करता है, प्रभु उनके अपने हृदय में वे लोगों को समा कर रखता है। शिष्य लोग यीशु के करीब है तो शिष्य लोगों की मदद मांगना प्रभु को पसंद है। यदि मां मरी यीशु से इतना करीब है
मां मरियम आकर कुछ बोलना प्रभु के लिए पसंद है, क्योंकि मां मरियम अकेले ऐसा अकेला अपने से कुछ नहीं कर सकता है यीशु को सिवा। शिष्य लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है यीशु के सिवा। संत लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है यीशु के सिवा। समझने वाली बात है। हम क्यों मध्यस्थता लेना चाहिए? क्योंकि यीशु के हृदय में मां मरियम है, यीशु के हृदय में संत लोग है, क्योंकि ये सभी लोग यीशु को इतना प्यार करता था। इसलिए मां मरियम आकर यीशु से कुछ निवेदन करने से यीशु को बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा करीब के लोग हैं। इसके लिए एक सुंदर उदाहरण बाइबल से, इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण संत मत्ती अध्याय 10 में, संत मत्ती अध्याय 10 में बहुत सी प्यारा सा एक उदाहरण। संत मत्ती अध्याय 10 वचन 42 वचन 42, संत मत्ती अध्याय 10 वचन 42। Chapter 10, Saint Matthew chapter 10 verses 42। प्रभु यीशु की एक बात है, शिष्यों को बोल रहा है, जो इन छोटे में से किसी को एक के लिए प्याला ठंडा पानी भी इसलिए पिलाएगा कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। फिर से पढ़ूंगा, उसके बाद हम समझेंगे। जो इन छोटे में से किसी एक के लिए प्याला ठंडा पानी भी इसलिए पिलाएगा कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। मतलब इस बोल रहा है, यदि तुम मेरे शिष्य हो, यदि तुम मेरे करीब के हो, यदि तुम मेरे शिष्य हो, तुम गांव बस्ती में सेवा करने के लिए जा रहा है, तुमको कोई ठंडा पानी, एक गिलास पानी पिला रहा है, पिलाने वाले उस व्यक्ति पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि तुम मेरा शिष्य हो। तुम मेरे शिष्य होने के नाते गांव बस्ती में जाकर वचन सुना रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तुमको एक गिलास पानी पिलाएगा, तुमको आशीष जरूर प्रभु स्वर्ग से देगा, लेकिन तुमको पानी पिलाने वालों को भी प्रभु आशीष की वायदा किया। मतलब मेरे शिष्य होने के कारण तुम मेरे करीब के हो, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए तुम्हारे लिए जो देता है वो मेरे लिए देता है, तुम्हारे लिए जो देता है वो मेरे लिए देता है। इसलिए तुमसे कोई सहायता मांगता है तो क्या है, वो मुझसे सहायता मांगता है। मैं फिर से बताता हूं, जो तुमसे सहायता मांगता है, मां मरियम से सहायता मांग रही है, मां आप यीशु से प्रार्थना करना, मतलब आप यीशु से, मुझसे ही सहायता मांगता है। मुझे उसमें कोई जलन वाली बात नहीं। ईश्वर हम जैसे समझता है, ईश्वर भीरू नहीं, ईश्वर जलन करने वाला नहीं। ओ तुम उसके पास गया है इसलिए मैं नहीं, कुछ नहीं करने वाला नहीं, क्योंकि ये सब पवित्र बन गया, ये प्रभु, ये सब संत लोग सब संत बन गया। क्यों? यीशु के करीब बनकर, यीशु के पास बनकर, यीशु के वचन सुनकर, यीशु के वचन की व्याख्या मनन करके मां मरियम ने क्या किया है, दिन रात यीशु के पिता के वचनों की मनन करती रही। इसलिए आज हमें मां मरियम की विशेष मध्यस्थता क्यों मांगना चाहिए? आने वाले विशेष 7 दिन के लिए ये बोलने के लिए मेरा कोशिश ये रहा, क्योंकि जब आप मां मरियम से विशेष मध्यस्थता मांगता है, याद करना आप प्रभु से ही आशीष मांग रहा है, क्योंकि मां मरियम अकेला नहीं, वो आशीष नहीं देती है, वो आशीष का सर्व साधन बनाएगा, आशीष का रास्ता बनाएगा। हमें से कितने लोग हैं, हमें से कितने लोग हैं घर में कुछ प्रॉब्लम होने से पापा के पास जाकर सहायता नहीं मांगता है? हमें से कितने लोग हैं
घर में अशांति आने से फादर के पास नहीं जाकर सहायता नहीं मांगता है। हमें से कितने लोग घर में कुछ समस्या आना से पड़ोसी के पास सहायता नहीं मांगता है। कौन बोलता है हम अपना सब कुछ प्रॉब्लम अपने से सोल्व करूंगा। हम जीवन में यदि जीवित रहते रहते बाकी लोगों के पास, फादर के पास, सिस्टर के पास, प्रचारक के पास हम जाकर सहायता मांगता है तो स्वर्ग का एक बहुत बड़ा उपहार मां मरियम और उनका कोख, उनका गर्भ अनादिकाल से पिता ईश्वर ने तैयार कर रखा था। ईश्वर के पुत्र को इस दुनिया में जन्म देने के लिए तैयार किए हुए वो मां मरियम को जब उनका आदर करते हैं, याद करना हम पिता ईश्वर के, पुत्र यीशु के, पवित्र आत्मा के आदर करता है। उसमें कोई जलन वाली बात तो नहीं। इसलिए 2000 साल से एक कलीसिया में आशीर्वाद इसलिए मां मरियम द्वारा, संत लोगों के द्वारा मिलता है, क्योंकि ये सब स्वर्ग में एक समूह है। पिता के साथ में है, पुत्र के साथ में है, पवित्र आत्मा के साथ में है, अलग नहीं, एक प्यार सा एक परिवार है। वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं है। ज्यादा लोग ज्यादा मध्यस्थता मामरे से मांगता है, इसलिए पिता को अच्छा नहीं लगता है, यीशु को अच्छा नहीं लगता है, पवित्र आत्मा को खराब लगता है, ऐसा सवाल नहीं। क्योंकि एक प्यार, एक परिवार है। एक सुखी परिवार में, एक अच्छा परिवार में पापा कमाता है, बेटा कमाता नहीं, मम्मी कमाती नहीं है। पापा की कमाई का फल सभी लोग इकट्ठा करके उसका आशीष पाता है। एक सुंदर घर बनाया गया, बड़ा घर बनाया है, किसी के लिए अच्छा नौकरी नहीं, सिर्फ बेटा है, एक बेटा। हम केरल में सब, हमारा घर सब बहुत छोटा रहा, बहुत छोटा रहा, लेकिन मेरा भैया लोग, दीदी लोग विदेश में सब जाकर काम करना शुरू किया। पापा ने जो घर बनाया था बहुत छोटा घर था, लेकिन दीदी लोगों ने कमाया, भैया लोगों ने कमाया, कमा कर एक सुंदर घर बनाया। तो क्या है, वो घर हम सबका है। मैं उसके लिए 5 पैसा भी मैंने नहीं दिया, फिर भी मैं बोलूंगा ये मेरा घर है, क्योंकि एक अच्छा परिवार, परिवार में एक व्यक्ति की कमाई पूरे घर के लिए से एक सुखी परिवार में, यहाँ पर शांति रहता है, यहाँ पर आनंद रहता है, यहाँ पर एक दूसरे के प्रति प्यार रहता है। इसलिए जब स्वर्ग के परिवार में, स्वर्ग के एक परिवार में यदि एक व्यक्ति ऐसे सेवा करता है, मां मरियम के द्वारा, मध्यस्थता द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाते समय में वहां पर जलन नहीं होता है, खराब नहीं लगता है, वहां पर वो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। इसलिए प्रिय माता पिताएं, भाइयों और बहनों, मैं आपसे आग्रह करूंगा आने वाले 7 दिन हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी आशीष का दिन बन जाए। हम विशेषकर मां मरियम मध्यस्थता मांगे। मैं इसलिए मां मरियम के बारे में बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं कुछ नई बात सिखाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आप बचपन से लेकर आपको एक ही प्रार्थना करना आता है। ये रोसरी के हाथ, आपके हाथ में रोसरी माला पकड़कर आप हमेशा जीवन बिताया है। आपके लिए अलग प्रार्थना करना नहीं आता है। आपको पवित्र मिसा बलिदान में डेली भाग लेने के लिए और महीने में भी एक बार भाग लेने के लिए आपको मौका नहीं मिलता है, तो आपके लिए एक अच्छा सहायता है ये रोसरी, आपके लिए एक अच्छा मदद है मां मरियम। हाँ, मां मरियम को मदद लेना, मां मरियम को मदद लेने से यीशु को खराब नहीं लगेगा, क्योंकि मां मरियम के द्वारा आशीष मिलने से पिता की महिमा होगा, यीशु की महिमा होगा, पवित्र आत्मा की महिमा होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमको सब कुछ मदद करता है। लेकिन मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा हमको मदद मिल गया तो पवित्र आत्मा को खराब नहीं लगेगा, उनको बहुत खुश होगा। इसलिए आने वाले 7 दिन में विशेषकर घर में, जिस घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं, रोसरी की प्रार्थना नहीं, आपको सितंबर 8 तारीख को मां मरियम का जन्म पर्व मनाने की इच्छा है और आप मनाना भी चाहिए।
तो 7 दिन उसके लिए तैयारी कीजिए और मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा विशेष मंडल परिवार में रखिए। और आपके घर के समस्याओं में, घर में अशांति है, कोई नशा में जीवन बिता रहा है, अब उन सभी मतलबों को प्रभु के चरणों में रखते हुए हम विशेषकर मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करेंगे। आइए घुटने में आएंगे। यदि हो सकता है आप लोग घर में थोड़ी देर घुटने में रहे और परम प्रसाद की हम आराधना करेंगे। इस महीना बीत रहा है, अभी हमारे लिए प्रभु अपनी अपार दया से एक नया महीना देने के लिए चाहता है। हम प्रभु यीशु के हाथों से स्वीकार करेंगे, कुछ आग्रह के, कुछ उम्मीद के साथ, कुछ भरोसे के साथ अगले महीने में हम प्रवेश करेंगे। हमारी भरोसा यही है, एक तारीख से लेकर हम विशेष रूप से मां मरियम को अपने घर में जगह देगा। मां मरियम जिस घर में आएगा, इस काना के विवाह भोज में मां मरियम की उपस्थिति उस घर को आशीर्वाद लेकर आया है। तो आप मां मरियम को घर में याद करेंगे, आदर करेंगे, तो प्रभु की आदर उस घर में होगा, क्योंकि मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा आशीष मिलेगा तो प्रभु की महिमा होगा, क्योंकि प्रभु ही देता है, मां मरियम नहीं देता, वो सिर्फ सहायक है। वो लेकर, सिर्फ वहीं से लेकर हमको देता है, देने वाला प्रभु है, ये कभी भी नहीं भूलना। इसलिए हम परम प्रसाद की ओर देखेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। आने वाले 7 दिन में मां मरियम की विशेष का आदर करने की कृपा हम प्रभु से मांगेंगे और प्रभु की विशेष आने वाले पूरे महीने को प्रभु के पवित्र हाथों में समर्पित करेंगे। एक और बार हम मां मरियम के लिए धन्यवाद देंगे। मां मरियम का विशेष का प्रेरणा, मध्यस्थता हमारे जीवन में कितना मां मरियम हमारी सहायता किया है। एक बार धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, आराधना, आराधना। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मां मरियम के लिए विशेष हम धन्यवाद देते हैं, हम स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति। यीशु की आराधना। मां मरियम के लिए धन्यवाद देते हैं। मां मरियम की विशेष मध्यस्थता हमारे गांव बस्ती में मिला। मां मरियम के जन्म के लिए तैयारी, जन्म पर्व के लिए तैयारी करने की कृपा हम मांगते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को जोड़ेंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ एक और बार पूरे इस अगस्त महीने के लिए, पूरे इस अगस्त महीने के इस लिए, महीने में इस महीने दिए में गए सारी आशीषों के लिए, सारे आशीषों मैं के आपकी लिए स्तुति करता हूँ। मैं आपकी स्तुति करता मेरे हूँ। परिवार के साथ, मेरे परिवार के मेरे साथ, परिवार में मेरे परिवार आपने में दिए गए आपने सारी दिए आशीषों के लिए सारे आशीषों स्तुति के लिए करता हूँ, स्तुति करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। माँ की मध्यस्थता द्वारा माँ की मध्यस्थता हमारे द्वारा परिवार में, हमारे परिवार में, हमारे खानदान में, हमारे खानदान में, हमारे पूर्वजों में हमारे जो पूर्वजों में आशीष मिला है, जो आशीष मिला उसके है, लिए उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आने वाले महीने को, आने वाले महीने को, सितंबर महीने को सितंबर महीने को आपके हाथों में आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यदि यीशु, आपकी इच्छा हो, यदि आपकी इच्छा हो, 2020 का 2020 का सितंबर महीना सितंबर महीना आप एक एक तोहफा के रूप में मेरे जीवन में, मेरे परिवार में परिवार दे में दीजिए।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने आपने माँ मरियम का आदर दिया था, माँ मरियम के आदर किया उसी था। प्रकार उसी प्रकार मैं भी, मैं भी, मेरे परिवार के लोग भी मेरे परिवार के लोग भी माँ मरियम को माँ मरियम को आदर देने की कृपा आदर देने की कृपा हम आपसे मांगते हैं। हम आपसे मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने आपने अपने जीवन द्वारा, अपने जीवन द्वारा, वचन द्वारा, वचन द्वारा, साक्ष्य द्वारा साक्ष्य द्वारा हमारे लिए हमारे लिए उदाहरण दिया है। उदाहरण दिया है। प्रवक्ता ग्रंथ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 अध्याय 3 वचन 3 वचन 3 आपने भी पूरा किया है। आपने भी पूरा किया है। उसने माता को उसने माता को अपने बच्चों पर अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। अधिकार दिया है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी माँ मरियम को आपकी माँ मरियम आपके को ऊपर आपके ऊपर अधिकार दिया था। अधिकार दिया उस था। अधिकार को उस अधिकार को आपने स्वीकार करके आपने स्वीकार करके काना के विवाह भोज में काना के विवाह भोज में आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया। और आज भी और आज भी स्वर्ग से हमारे लिए आशीर्वाद आशीर्वाद माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा माता मरिया की आप मध्यस्थता देते द्वारा रहते हैं। आप देते रहते इसलिए हैं। हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु हम यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति हम करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम एक पल मौन हो जाएंगे। पूरे आने वाले महीने को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करेंगे। यदि प्रभु की योजना है, प्रभु इस महीने को आशीष के रूप में देगा। एक महीना और एक दिन हमको मिलना काफ़ी नहीं, उस दिन को आशीर्वाद के रूप में हमको मिलना है। पूरे इस आने वाले महीने को प्रभु के हाथों में समर्पित करके प्रभु के हाथों द्वारा इस महीने को हम स्वीकार करेंगे। परम प्रसाद के आशीर्वाद के समय में हम परम प्रसाद की ओर देखते रहेंगे और उस परम प्रसाद के आशीर्वाद, यदि आप एक व्यक्ति ये आराधना में भाग ले रहा है, सभी लोगों के लिए आशीर्वाद मांगना। यदि सभी लोग सुन आराधना में भाग ले रहे हैं, सभी लोग घुटने में रहकर परम प्रसाद के आशीर्वाद देते समय परम प्रसाद के देखते हुए उसके बाद दंडवत करते हुए हम प्रभु के आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आराधना करें परम पिता की, आराधना करें, आराधना करें यीशु प्रभु की, आराधना करें, आराधना करें पावन आत्मा की, आराधना करें, आराधना करें, आराधना करें।
आराधना ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। पापी हैं हम, ओ माँ मरियम कर प्रार्थना। पापी हैं हम, ओ माँ मरियम कर प्रार्थना। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। तेरी दया से ले जाए नैया पापों से पार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। जो भी आया ओ माँ मरियम तेरे शरण। जो भी आया ओ माँ मरियम तेरे शरण। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। सारे जग में धन्य है।